यादव, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल जो एग्जिट पोल्स जो है ना, ये आप अपने पक्ष में माहौल, एक नैरेटिव आप लोग दरअसल गढ़ रखे हैं इसके जरिए, और जाते जाते आप लोग शेयर बाजार का भी लाभ उठाना चाह ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने देखिए पूरे चुनाव में आपने क्या किया, आप हमें कह रहे हैं कि नेगेटिव आपने राजनीति की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, परिवारों को आपस में लड़वा दिया, दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया। इस तरह के तमाम आरोप भी अखिलेश यादव लगा रहे हैं। मैं तो हिमानी जी आपके चैनल से अखिलेश जी को एक सलाह देता हूं, अगर उनको इतना ही पता है तो शेयर बाजार में वो भी लगा देते पैसा, उसमें तो किसी ने नहीं रोका था ना। भाजपा के पक्ष में अगर एग्जिट पोल आ रहा है और शेयर बाजार ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें पैसा लगा दो, आप भी कमा लेते 4 रुपए। ये कैसी बातें हुई? पर जो लोग बुखार उतारने के लिए 650 की दवाई से नहीं उतरता, 500 mg से उतरता है, ये बातें करते उनको क्या समझाया जाएगा? और किसी के परिवार में हमने कलह नहीं करवाई, ये परिवार इस लोकतंत्र की कला के कारण है। अगर ये पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हो सकती तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा? हमने आपके मंचों पर चाचा जी के बीच में, पिताजी के बीच में, बेटा जी के बीच में धक्का मुक्की करवाई थी क्या? हमने करवाई? या आप लोग मात्र परिवारों के चंगुल में पार्टियों को रखना चाहते हैं और बात करते हैं समाजवाद की, और उसके बाद कहते हैं कि देश में लोकतंत्र चाहिए। पहले पार्टी स्टूडियो से सवाल आ रहा है, एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है संजय जी का, वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार के पक्ष में आप ये कह रहे हैं। एक बात को याद रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए कि बगैर इतिहास के हिंदुस्तान की राजनीति कंप्लीट नहीं होगी, और इतिहास के पन्ने हमेशा पलटे जाएंगे जब हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। आपने एक बार नहीं कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे। एक बार भी किस चीज के लिए? आज अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, इलेक्शन पे, आप इतिहास वो कब की बात करना चाहते हैं? अपने बाबा आदम के जमाने की? रिलेटेड है ना। अरे बाद में बात करिएगा उसकी, अभी आपके सामने सवाल है कि आप इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस देश के साथ जो कर रहे हैं, 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आपकी पार्टी करती थी, वो राज आप फिर से लाना चाहते हैं, वो जंगल राज आप लाना चाहते हैं, वो अराजकता लाना चाहते हैं आप। जंगल राज के मैम देखिए, अभी आप आज में जिए, आज में जिए। गए नेताजी जो कहते थे कि लड़के लड़कों से, सुनिए ना खान साहब, अरे खान साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? खान साहब, बार परीक्षा में अगर आप फेल हो जाएं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि कहां पर आपसे गलती रह गई, कहां आपने पूरा सिलेबस अपना नहीं किया था, उस तरह की तैयारी आपकी नहीं थी, या आप कहेंगे कि वो बगल वाला उसने मेरे को अपनी या वो कहेंगे कि उस पर हार का ठीकरा आप फोड़ देंगे। अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं यही नतीजे भी कल आते हैं, यही नतीजों में भी तब्दील होते हैं, तो आप कम से कम मंथन करेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे कि भैया कहां गलती रह गई, या दूसरे पे ही हर बार ठीकरा फोड़ते रहेंगे? कभी ईवीएम पर, कभी मीडिया पर, कभी एग्जिट पोल खराब है, ये फैंटेसी पोल है, और ना जाने क्या क्या। अगर हम हारेंगे, 22 में हम हारे, हमने हार स्वीकार की, हम विपक्ष में बैठ के इनसे सवाल पूछ रहे हैं। कल नतीजे आने दीजिए, हम हारेंगे, हम खुद स्वीकार करेंगे आपके सामने बैठ कर कि हम हार गए। मगर अगर कुछ सवाल है उसके जवाब ये चंद्र प्रकाश साहब नहीं, मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि आडवाणी साहब गलत थे। अरे उसका आपको उत्तर दिया जा चुका है, आप सुनेंगे तब ये गलत थे। धन्यवाद खान साहब, आपने कहा तो कि कल हारेंगे। हार जाएंगे तो मान लेते संजय जी, आज ही आप चाहते हैं कि मान ले, कल तक नतीजों का तो इंतजार करें। साधुवाद देता हूँ, कल तक के नतीजों का तो इंतजार कर लीजिए। ये एग्जिट पोल ही नतीजे है, या तो ये कह दीजिए तो मान लेते हैं हमने, जब आप लोग यही चाहते हैं कि यही रियल नतीजे, हर तरफ यही बात हो रही है कि नतीजे हो गए, हार जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे क्या करना है, ये तक बात हो रही है। तो वो तो सिद्धार्थ जी की पार्टी तो तैयारी भी शुरू कर चुकी है। आप देखिए बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, उन पर भी मैं आऊंगी। हाँ। लेकिन नीतीश जी भग गए, कल जाने वाले थे, आज ही चले गए, 6 बजे की फ्लाइट है। तो ये क्या हुआ, ये देखिए जरा, कई बार संजय जी को भी लीजिए जरा ऑनर। भाई जो नीतीश कुमार जी को कल जाना था, शाम को जाना था, प्रधानमंत्री जी से मिले, बिना अमित शाह से मिले चल दिए। आज शाम को 6 बजे, ये क्या हुआ बीच? 4 बजे का वक्त उन्होंने मांगा था, 4 बजे का वक्त मांगा था, लेकिन 6 बजे की फ्लाइट की टिकट करा लिया। लेकिन हिमानी जी देखिए क्या है देश का दुर्भाग्य, ये कह रहे हैं अभी चंद्रमोहन जी कि भाई आप उनकी बात मत करो, आडवाणी जी की इतिहास की बात मत करो, उत्तर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू की बात करते करते 10 साल निकाल दिए। उत्तर दिया, नेहरू की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने। इंदिरा ऐसा, नेहरू ऐसा, इंदिरा ऐसा, नेहरू ऐसा, पटेल होते तो ये होता, वो होते तो ये होता। नरेंद्र मोदी जी होकर के क्या करेंगे, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया।
10 सालों में नहीं बताया, इस चुनाव में भी नहीं बताया कि अगले 5 साल का मेरा क्या विजन जानना क्या चाहते हैं, क्या है। अब करते हैं सिद्धार्थ भाई बैठे हैं तो स्वाभाविक है उस विजन को यहाँ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का निर्माण तो करना है, क्या आपको उनको जानना बताना तो है कि हमें क्या करना है। भाई देश की जनता 5 किलो पे है, 5 किलो पे चलती रहेगी, ना उसके लिए रोजगार करेंगे, ना व्यवसाय करेंगे, ना शिक्षा नहीं, बताना सिर्फ उनको नहीं है, बताना आपको भी है पुरोहित जी। पुरोहित जी, मैं आ रही हूँ सिद्धार्थ जी। पुरोहित जी, बताना तो आपको भी है कि नतीजे कल कुछ भी हो, आपके पक्ष में हो या ना हो, पर INDIA का क्या होगा साहब, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। परखच्चे अभी से उड़ रहे हैं। हिमानी जी, अभी मेरे बयान के ऊपर इन दोनों ने अजीब अजीब टिप्पणी की। मैं बोलता नहीं, बीच में आपको सुनना नहीं चाहिए था, ये बात या मुझसे पूछना चाहिए था। एक तो कह रहा है मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने किसको गाली दी भाई? कौन सी जनता को गाली दी? आप जबरदस्ती बेहुदा बातें करते हो टीवी पे। नहीं, आप लोगों की तरफ से राक्षस कहा गया था ना, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था। राक्षस नहीं, मैंने बोला क्या राक्षस? मैंने वो अरे आपने नहीं बोला सिर्फ, हाँ मैंने कहा जो विपक्ष की सोच है, विपक्ष हाँ तो कैसे मेरे लिए कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ करके गाली दी बेहुदा बात करे टीवी पे बैठ करके। मैंने कहा विपक्ष को प्रश्न उठाने का अधिकार है कल तक। अरे यार, ये कहा मैंने, राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष होता है, इसीलिए मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है देश के अंदर। और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नेशनल पेपर है ये, छोटा पेपर नहीं है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बीजेपी का हर चौथा कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से, 10 पूर्व सीएम के बेटे बेटियों को टिकट। क्या वाकई बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? ये बड़ा पेपर है हिंदी का, बहुत बड़ा। आप चाहो तो नाम ले दो, आप चाहो तो नहीं लो। एथिक्स के कारण दूसरे चैनल पे दूसरा नाम नहीं लिया जाता। कुछ और है और ये कुछ और ही डम्मी बजा रहे हैं। नैरेटिव की बात कर रहे हो, ये अजीब अजीब विषय कुछ और है, ये क्या बकवास बजा रहे हैं। बोला गया आपके बीच में? एक एक कर बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, अगर वो 295 जो आंकड़ा राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उसमें रायबरेली वायनाड है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, रायबरेली और वायनाड दोनों से राहुल गांधी जीत रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और जो आंकड़े की बात है, मैं इन औरों की जैसे कोई कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। तो अलग हम हारेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, जनता को नमस्कार, जीतेंगे तो भी जनता को नमस्कार। और जो ईवीएम की बात आप बार बार कर रहे हो, ईवीएम के लिए मैंने पहले भी कहा विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो साल भर 2 साल पहले से आप अपनी तैयारी करते। स्थानीय चुनाव जो विपक्ष की सरकारें हैं उसमें पंचायत स्थानीय निकाय बैलेट पेपर से कराते, जब प्रेशर बनता आंदोलन करते, सड़क पे आते। अब चुनाव प्रक्रिया जब समाप्त हो गई है, जब इस प्रकार के कोई प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं है, कल जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना चाहिए। और आप जो कह रहे हो इंटरवेस्पेक्शन का करना चाहिए मंथन कि भाई क्यों आ रहे हो आप सड़क पे, क्यों नहीं आ रहे इतने मुद्दों के बाद। आजाद भारत की सबसे फेल सरकार को आप क्यों नहीं हटा पा रहे हो? क्योंकि आप सड़क पे नहीं आ रहे, जनता के बीच नहीं जा रहे। ये सब कल के बाद डिस्कशन होगा। हिमानी जी, कल क्या परिणाम आते हैं उसके बाद। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी ने कह दिया कि भैया अगर हम जीतते हैं तो भी ठीक, जनता को नमस्कार, और अगर हम हारते हैं तो भी जनता को नमस्कार। अब ये कौन सा वाला था नमस्कार भैया, नमस्कार, ये कौन सा वाला कि चलिए भाई जी जो कह रहे हैं वो पार्टी से थोड़ी दूरी बना नहीं, लेकिन जिस तरह से जो आरोप आ रहे हैं वो तो जनता के विवेक पर सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके से आ रहे हैं ना बयान तो जो आ रहे हैं, ये किसी पार्टी पर प्रश्न नहीं है, भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूरी राजतंत्र पर, पूरे शासन तंत्र पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक चुका है, ये बता रहे हैं कि हर डीएम बिक चुका है, ये बता रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्था फेल हो चुकी है। यहां तक कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां के भी डीएम अमित शाह का फोन ले रहे हैं, वहां के भी डीएम उनसे पूछ के और जाके ईवीएम में कुछ घुमा दे रहे हैं। मतलब पैरानोइया है, ये बीमारी है। आप इस तरीके से करके देश का नुकसान कर रहे हैं, और देश का ही नहीं अपना तो भी नुकसान कर रहे हैं, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किस विशेष साइकिल में फंस चुके हैं।